हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आपको पता है बीओ का परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है, तो मैं हिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बच्चे ज़्यादातर गलत किए हैं। ठीक है, जिनके क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप भी मिला लीजिए आपके सही हैं या गलत हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये सेट ए के क्वेश्चन हमने लिए हैं, बाकी आप किसी भी सेट के हो बी सी डी, आप क्वेश्चन को ढूंढकर आप आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो बच्चा पेपर देता है उसे पता होता है मैंने कौन सा ऑप्शन मारा था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो उसमें आपके एक ऑप्शन गुजरात था, तो गुजरात नहीं है। गुजरात अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर क्या था, विचार करना था और उन्हें काल क्रमानुसार पर व्यवस्थित करना था। तो इसमें आपका जो क्रम होगा वो क्रिसिल, ICRA और केयर होगा। ठीक है, अगर आपने 1, 2, 3 वाला ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। फिर बात करें सतसहस्त्री किस ग्रंथ का उपनाम है? तो भैया मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत का नाम सतसहस्त्री है। कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर रजत हो जाएगा, यानी चांदी के सिक्के उन्होंने चलाए थे। अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल ही सही है। अगर आपको आंसर शीट सही लग रही है, इस टाइप का सही लग रहा है, मैंने पेपर इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पेपर से करवाते हैं, लेकिन उसमें जो जिस सेट का आप लोगे उसी सेट के लिए वो फायदेमंद होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको इस टाइप पर लिख जाए ताकि बच्चे के क्वेश्चन तो सेम ही रहे होंगे, तो आप सारे आंसर टिक कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिलान करना था, तो इसका सही मिलान मैं करके ले आया हूँ। इसमें नंबर नहीं डाला। तो न्याय दर्शन का मिलान तार्किक चिंतन से होगा, आप अपने पेपर में देख लीजिए। अगर आपने मिलान किया न्याय दर्शन के तार्किक चिंतन से, बिल्कुल सही है। मीमांसा दर्शन जो है वैदिक अनुष्ठान करना है। सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है। और वेदांत दर्शन जो है ये आत्मज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगर आपने ये लगाया तो आपके बिल्कुल ही सही आंसर है। फिर बात करें कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? कन्नौज शहर के किनारे 1540 में तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया था तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। फिर बात करें 1922 में वापस लिया गया क्यों? यानी जो असहयोग आंदोलन था वो 1922 में क्यों वापस लिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन था। मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप समझ जाओ कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी मैंने पूरा नहीं लिखा, कि पूरा लिखते तो आंसर शीट लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो बात करें तो इसका हो गया था चौरी चौरा में हुई हिंसा, जो कांड हुआ था उसी कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। फिर इसमें दिया गया था 4 ऑप्शन, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा जो नेता है वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। तो उसमें एक ऑप्शन था खुदीराम बोस, ये संबंधित नहीं है। बाकी के जो 3 थे लाला लाजपत राय और भी 2 ऑप्शन थे वो नहीं थे। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो कूका, इसमें यह था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपने देखा होगा 4 ऑप्शन रहे होंगे कौन से सुमेलित है। तो इसमें कूका विद्रोह था जो 1832 से 34 ऑप्शन में दिया गया था, ये जो था सुमेलित नहीं था। बाकी के तीनों जो थे वो सुमेलित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसने कहा मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ? ठीक है, जिसे मैं जगाता हूँ अपने क्रांतिकारियों की ताकि वो सोने ना पाएँ। तो ये एनी बेसेंट जी ने इस बात को कहा था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में करा भी चुका था। तो आप इसको सही किए होंगे मुझे उम्मीद है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी कंपटीशन का, तो आप पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बढ़ते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाट्य शास्त्र, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी क्लास में करवा चुका था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लव शासकों को सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन था महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, यानी इसमें था आपको सुमेलित करना था उनके, यानी जैसे जैसे शासक हुए उसमें। तो सबसे पहले जो शासक थे महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन और फिर नंदी वर्मन। तो आपके ऑप्शन रहे होंगे 1, 2, 3, 4। तो जिस भी ये कूट वाला है तो कूट में 1, 2, 3, 4 रहा होगा, तो आप 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन लगा दीजिए, आपका बिल्कुल ही सही है। अब इसमें लिखा हुआ था ये एक भी मिलाप करना था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आपको ये क्वेश्चन देखकर तुरंत लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था, बस इसीलिए मैंने इस लेकर केवल एक आपको कोड मिल जाए कि हाँ इसका ये सही आंसर था। तो चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा था, कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी थी। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समाचार पत्र के जो संस्थापक, इसमें भी सुमेलित नहीं वाला पूछा गया था, तो इसमें एक ऑप्शन था तहजीबुल आखलाक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो तहजीबुल आखलाक जो था ये समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं चलाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें ताजुल मासिर की, तो यहाँ पर भी सुमेलित ही करना था, तो ये बिल्कुल मैंने सुमेलित कर दिया। मैंने तीर निशान ये सब नहीं लेकर आया हूँ, सिर्फ आपको सुमेलित। तो ताजुल मासिर को आपको मिला देना है हसन निजामी से।
खजाइन उल फतू को अमीर खुसरो से, तारीख़ मुबारक शाही को याहिया बिन से और फतवा ए जहाँ देरी से जियाउद्दीन बरनी। आप इसको आप मिला लीजिए, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको आंसर शीट पसंद आ रही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आपसे और तो कुछ मांगा नहीं जा रहा, सिर्फ सब्सक्राइब मांगा जा रहा है, आप दे दीजिए आप हमें बस। फिर बात करें एंड्रू, एक और मिलाप यानी मिलाप वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो बहुत ही बैलेंसिंग पेपर था, ठीक है। आपको अगर आप प्रीवियस ईयर करके गए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने मेरी जो टॉप बीओ की जो क्लासेस थी अगर वो करके गए होंगे तो आपको कम से कम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला होगा। फिर बात करें एंड्रू फेजर, तो ये पुलिस आयोग से इसको मिलान कर देना है आपको। एंटनी मैकडोनल को अकाल आयोग से मिलाप कर देना है। कॉलिन स्कॉट को सिंचाई आयोग से और थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे आयोग से आपको मिलाप कर देना है। जो भी कूट आपका सही आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक कथन और निष्कर्ष का था, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। और जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कारण और प्रभाव वाला था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? देखो भाई मेरा काम है आंसर शीट आपको देना। देखो आपको भी पता है, आपने भी यूट्यूब से आंसर शीट मिलाया होगा, और जब हम भी पढ़ाई किया करते थे तो हम भी यूट्यूब से मिलाते थे। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी यूट्यूबर की 100% आंसर शीट सही गई हो। तो हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन में मुझ में भी डाउट हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही लेकर आया हूँ। मैं सभी लोगों की तरह फेंकूंगा नहीं कि बिल्कुल 100% मेरी सही है, ऐसा किसी की नहीं, क्योंकि जो आयोग कहेगा वही आंसर सही होगा। भाई मेरे समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 लाला लाजपत राय असहयोग आयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत जी भाई शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा केवल पहला सही है, ठीक है। तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन बच्चों ने जो मुझसे पूछे थे मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँ। मैंने फुल जो आंसर की हो वो लेकर नहीं आया हूँ। अब अगर चाहिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद मैथ की आंसर शीट लेकर आता हूँ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की आंसर शीट अभी इस पर अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो अगर आप उसको चाहते हो तो पहले आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।